चलेगा का नहीं, मैं रुको दौड़ेगा सर। मैं 500 बना के देख चुके हैं वैसे अभी। क्या नहीं है what? आप 5-6 दे चुके हैं ऊपर, कोई बात नहीं। हम पढ़ रहे थे, बेसिकली वो पढ़ रहे थे हम। देखिए सभी लोग, फोर लूप इनिशिएट किया था हमने। फोर लूप के बारे में कुछ और ही चीजें डिस्कस करता हूँ, देखना सब लोग। डिस्प्ले दिख रही है ना सभी को? फोर लूप के बारे में मैं डिस्कशन करता हूँ, ध्यान से देखना सब लोग। यहाँ तक डिस्कस किया था मैंने अब डिस्प्ले व्यू हो रही है आपको सभी को? देखिए, मैं लास्ट क्लास में आपको हर एक तरह के डेटा टाइप के अंदर लूप चला के दिखाया था। आपने देखा था कि जैसे लिस्ट लेट से कि यदि आपने लूप एक डायरेक्टली लिस्ट के अंदर चला रहे थे तो डायरेक्टली क्या एक्सेस हो रहा था बेटा? इसके एलिमेंट आपको याद होगा। जैसे डायरेक्टली आपने इसके अंदर लूप चलाया तो डायरेक्टली क्या एक्सेस हो रहा है? उसके एलिमेंट एक्सेस हो रहे हैं, आप देख पा रहे हो, है ना? आपने स्ट्रिंग के अंदर लूप चलाया तो डायरेक्टली उसके क्या एक्सेस हो रहे थे? एलिमेंट, है ना? बट यदि हमें इंडेक्स और एलिमेंट दोनों चाहिए तो उसके लिए हम क्या यूज करना पड़ रहा था? मुझे इनुमरेट। ये इनुमरेट किस में हेल्प करता है बताया? इंडेक्स और एलिमेंट हेल्प करता है। इंडेक्स और एलिमेंट दोनों प्रिंट कराता है, बट किस तरह के डेटा टाइप, किस तरह के डेटा में? लिस्ट डेटा टाइप जितने भी थे, है ना? स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, रेंज, बाइट्स और बाइट्स है, हम पढ़े थे चीजें, है ना? तो ये इंडेक्स और एलिमेंट दोनों प्रिंट करता है। फिर हमने देखा था कि लिस्ट से आप जैसे देखिए तो ठीक है, जैसे आपने देखा था कि मल्टीपल यदि एलिमेंट है उसके अंदर मल्टीपल टाइप के, लिस्ट के अंदर मल्टीपल टाइप एलिमेंट है तो उसके अंदर आप इस तरह से लूप चला देते हैं, ये भी पढ़ा था, है ना? फिर हमने देखा था क्या, आपको याद होगा, इसके बाद हमने देखा था कि लेट से हमें एक हमारे पास डिक्शनरी है और डिक्शनरी के अंदर यदि लूप चलाओगे तो डायरेक्टली एक्सेस क्या होता था? सिर्फ की, है ना? यदि की और वैल्यू दोनों एक्सेस करना है तो क्या यूज करना पड़ता है? इस तरह से, है ना? इससे और एक इजी तरीका था, हम क्या यूज करते हैं? आइटम। आइटम्स हमेशा बाय डिफॉल्ट क्या रिटर्न करता है? की और वैल्यू दोनों। जैसे इनुमरेट क्या रिटर्न करता है और एलिमेंट दोनों, उसी तरह से की क्या रिटर्न करता है आपको? इंडेक्स और एलिमेंट दोनों, है ना? दोनों चीजें आपको रिटर्न कर रहे हैं। यही ना हम पढ़े थे लास्ट क्लास में, यही पढ़े थे ना? ये चीजें हमने डिस्कस की थी, याद होगा आपको? तो इसके बाद हमने बताया था आपको कि जैसे देखिए मल्टीपल टाइप के एलिमेंट है तो आपको इसके अंदर यदि लूप चलाना है तो आपको याद होगा, जैसे ये इंटीजर है, ये इंटीजर, ये कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर एलिमेंट नहीं, इसके अंदर लूप नहीं चलता। लूप किसके अंदर सिर्फ चलता है बताओ? जिसके अंदर मल्टीपल मेंबर। कौन कौन सा ऐसा डेटा टाइप होता है जिसके अंदर मल्टीपल मेंबर है, बताओ आप? एक तो आपका सीक्वेंस डेटा टाइप है, मैप है, डिक्शनरी जिसको कहते हो, और सेट। यही डेटा टाइप है ना जिसके अंदर लूप चलता है। नन और न्यूमेरी के अंदर लूप नहीं चल सकता। इन्हें तो नन और न्यूमेरी को क्या कहोगे आप? नॉन इटरेबल डेटा टाइप। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लूप इनिशिएट नहीं हो सकते। ये पढ़े थे ना हम लोग ये चीजें? यस, याद होगा। इटरेबल और नॉन इटरेबल किसे कहते हैं? जिसके अंदर लूप पॉसिबल है, मतलब जिसके अंदर हर एक एलिमेंट को आप लूप के थ्रू वन बाई वन इटरेट करा लो, दैट इज कॉल्ड इटरेबल। और जिसके अंदर ये चीज नहीं कर पाओ, दैट इज कॉल्ड नॉन इटरेबल। यही पढ़े थे ना लास्ट क्लास में? यस। तो इसके आगे बढ़ते हैं, इटरेबल और नॉन इटरेबल के बाद आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं, और यहाँ से ध्यान से देखना आप। इटरेबल और नॉन इटरेबल के बाद फर्दर मूव करते हैं। अब देखो कुछ चीजें और भी होती है, जैसे लेट से हम अब कॉम्प्रिहेंशन कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ मैं। देखो एक बार घर पे बैठ के आप फोर लूप के थ्रू वो सारी चीजें पॉसिबल है जो आप वाइल लूप से करते थे। नहीं, जैसे दो नंबर के बीच का टेबल राइट करना, ये सारी चीजें मैं जो लास्ट क्लास में वाइल लूप के थ्रू करवाया था वो आप घर पे बैठ के करते हैं। सर फोर लूप यहाँ पे चलता है फिक्स सीक्वेंस। इधर पहले बताना पड़ेगा लूप कितनी बार चलाना है, कोई कंडीशन नहीं देना है, पहले फिक्स करना है कि लूप कितनी बार चलाना है हाँ, कंडीशन के बेसिस पे चलता है। अब हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्रिहेंशन कॉन्सेप्ट। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है? जैसे रियल लाइफ में इमेज कॉम्प्रेस करने का क्या मतलब होता है? आप इमेज की साइज को रिड्यूस करना, यही कहते हो ना? कॉम्प्रिहेंशन मतलब क्या होता है? साइज, जैसे इमेज की साइज, जैसे इमेज कॉम्प्रिहेंशन मतलब कॉम्प्रेस करना, मतलब साइज को कम करना, यही ना? तो कोड इसमें क्या कॉम्प्रिहेंशन होगा? मतलब नंबर ऑफ कोड को डिक्रीज कराना, ये सब। जैसे लेट से हमने एक लिस्ट दिया आपको, ध्यान से देखते रहना बेटा, आप सभी लोग। यहाँ से मैंने लिस्ट दिया आपको एक, और मैंने कहा कि इसमें से मुझे सिर्फ इवन नंबर को अलग एक लिस्ट के अंदर स्टोर करना। मैंने क्वेश्चन दिया कि मुझे इसके अंदर से जितने भी एलिमेंट्स हैं और जो इवन नंबर वाले एलिमेंट्स हैं उसको अलग कर दो। तो कैसे करोगे आप? इसके अंदर के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके इवन नंबर वाले को अलग कर दो। तो कैसे करोगे आप बताओ? अब आपको पहले एक अलग लिस्ट बनाना पड़ेगा ना, अलग लिस्ट में रखना है तो पहले तो एक अलग लिस्ट ले लोगे ना बेटा, ब्लैंक।
ये ब्लैंक लिस्ट हुआ ना डीएफ। अब क्या करेंगे हम, इसके अंदर लूप चलाएंगे। किसके अंदर लूप चलाओ बताओ? N1 के अंदर, क्योंकि एलिमेंट किसके अंदर है, N1 के अंदर है ना। तो इन N1, तो आई की पहली वैल्यू क्या बनेगी बताओ बेटा? 11 बनेगी। दूसरी बार क्या बनेगी? 12, 20, सॉरी 22। तीसरी बार 42। हाँ, ये तो लिस्ट है, इसलिए लिस्ट के टपल हर कोने में हो सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर आए, अब इसकी कंडीशन चेक करना है। इफ आई जो है हमारा मॉड्यूल डिवीजन बाय 2 इक्वल टू 0, यदि आई जो है 2 से डिवाइड हो गया, मतलब इवन नंबर है, तो इवन नंबर तो उसको कहाँ स्टोर करना था? इस डीएफ के अंदर, यही ना। तो इसके लिए कोड क्या लिखोगे बताओ डीएफ के अंदर स्टोर करने के लिए? इसी लिस्ट के अंदर न्यू एलिमेंट कैसे ऐड कर रहे हैं बताइए? अपेंड, इंसर्ट, यही पढ़े थे ना हम लोग। तो अपेंड से क्या होता है बेटा? लास्ट में ऐड होते जाता है, तो हमें लास्ट में तो ऐड करना है, पहले एलिमेंट ऐड किया, फिर उसके बाद यही तो करना है, ये सुनो। क्या लिखो बताओ? डीएफ डॉट अपेंड, किसे अपेंड करानी है? आई को। तो इसलिए जितने भी इवन नंबर होंगे कहाँ पे स्टोर हुए होंगे बताओ? डीएफ के अंदर स्टोर हो गया, ये सुनो। क्या ये बिल्कुल इजीली समझ में आया? नहीं है बताओ? तो आप एक चीज देखो बेटा ध्यान से, यदि देखना, आप देखो ये आगे इवन नंबर, बट इसके लिए कितने कोड लिखना पड़ा शंभू भैया? इसके कोड कितने कोड लिखना पड़ा आपको? कम से कम 4 लाइन का कोड लिखना पड़ा ना, ये समझ लो, कम से कम 4 लाइन तो लिखना पड़ेगा। इससे कम में तो हो ही नहीं सकता, कम से कम 4 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा आपको, ये सुन लो। इसी को हम एक लाइन में कर सकते हैं, कैसे? देखिए, इसी चीज को हम, ये जो नंबर ऑफ लाइंस हैं, इसको रिड्यूस करें, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रीहेंशन। तो जब आप लिस्ट को के अंदर ये काम करते हो तो लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, टपल के साथ करोगे, देखो टपल के साथ हो ही नहीं सकता। तो लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन होता है और डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन होता है, समझ गए? और सेट कॉम्प्रीहेंशन होता है। तो जिस जो म्यूटेबल डेटा टाइप है उन्हीं को कॉम्प्रेस किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर एलिमेंट अपने अकॉर्डिंग स्टोर कर पा रहे हो, समझ में आया? देखो इसमें कैसे ऐड करेंगे, ध्यान से देखना। अब हम क्या करेंगे बेटा, जो अलग से, देखिए लेट से हमें ये लिस्ट था, तो ये लिस्ट को हमने यहाँ पे यूज किया। अब इसके लिए अलग से कोई लिस्ट नहीं बना रहे हैं, देखो जिसके अंदर स्टोर करना था, जैसे डीएफ, लेट से डीएफ 1 के अंदर स्टोर करना था, तो हमने डीएफ 1 लिया, ठीक है। अब हमने ये लिस्ट के फॉर्मेट में आउटपुट चाहिए था। डीएफ मैंने क्या कहा था कि इवन नंबर चाहिए एक लिस्ट में, यदि टपल में चाहिए होता तो यहाँ पे क्या लेते हैं आप? टपल। बट फिलहाल लिस्ट में चाहिए तो लिस्ट लिया हमने। अब ध्यान से देखो, ये लिस्ट के अंदर लूप चला रहे हैं फॉर आई इन एन वन, तो लूप चलना शुरू हुआ, यहाँ पे ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है, फॉर आई इन एन वन। तो आई की पहली वैल्यू क्या बनेगी बताओ? आई की 11। अब इसको चेक करना था, चेक करने के लिए क्या लिखते, देखो चेक करने के लिए जो सिंगल कंडीशन है, तो यहाँ पे इफ आई मॉड्यूल डिवीजन बाई 2 इक्वल इक्वल टू 3, तो ये लूप चलना यहाँ पे शुरू हुआ और इस आई को टेस्ट किया, और आई यदि ये कंडीशन ट्रू है तो इस आई को स्टोर करना हो तो हम आगे लिखते हैं। अब समझ में आया? लूप यहाँ से चलना शुरू किया, इस कोड को पूरे सबसे पहले कहां से चलना शुरू किया? यहाँ। फिर ये कंडीशन चेक कर उस आई को यहाँ पे स्टोर करते चला जा रहा है। समझ में आया नहीं है बताओ? यदि सिर्फ हम यहाँ ये लिखें तो हम, आप बताओ एक बार इसके आउटपुट क्या आएगा, बताना सब लोग। यदि मैं सिर्फ ये प्रिंट करूँ तो क्या आएगा? हाँ, क्या आएगा? तभी एलिमेंट एक एक करके आ जाएंगे। देखो आ गए, क्योंकि हमने लूप चलाया इसके अंदर, उस आई को यहाँ पे स्टोर कर दिया। बट अब मुझे उस आई को स्टोर नहीं करना था, हमें किसको स्टोर करना था? जो इवन नंबर है। तो अब यहाँ पे लूप के आगे जाके इसमें लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में एक साथ सभी चीज को लिखते हैं। तो ये कंडीशन है, इफ आई मॉड्यूल डिवीजन बाई 2, यही तो कंडीशन था ना। यदि ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये इस वैल्यू को मुझे स्टोर करना था, यहाँ पे आई रखो। तो पहले यहाँ से आई की वैल्यू आएगी, आई की वैल्यू टेस्ट की जाएगी, यदि कंडीशन ट्रू हुआ तो स्टोर होगा, यदि कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो ये स्टोर नहीं किया जाएगा। समझ में आया नहीं है बताओ? देखो ये वैल्यू आ गई हमारी। क्या ये सेम लाइन, ये जो 4 लाइन का कोड, ये कितने लाइन में कर दी बताओ? एक लाइन। यस और नो? अरे चार एक लाइन में हुआ ना, ये इंपॉर्टेंट है, कोड तो लिखना है, ये एक लाइन में हुआ को, इसी को कहा था कॉम्प्रिहेंशन। शंभू भैया समझ में आया? ये हुआ नहीं, ठीक है, यहाँ पे नहीं है। तो कल जी बताइए। अरे गवर्नेंस, ये 4 लाइन अलग अलग नहीं लिखा, एक लाइन में लिखा, ये इसे कहते हैं लाइन कम करना। कॉम्प्रिहेंशन मतलब होता है
इमेज की हाथ पैर हटा देते हो क्या? जब इमेज कॉम्प्रेस करते हो तो क्या करते हो? इमेज के हाथ पैर सब हटा देते हो क्या? सिर्फ फेस रखते हो? अरे साइज रिड्यूस करते हैं ना। तो हमने नंबर ऑफ लाइंस को कम कर दिए, एक लाइन में किया कोड को। हाँ, नंबर ऑफ लाइंस कम किए। अब हमारे कोड को 3 4 लाइन को नहीं एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अब वो एक एक करके, जैसे आप जानते हो ना, टॉप टू बॉटम अप्रोच, पहले ये चला फिर ये चला फिर ये चला, ऐसा नहीं कर रहा है ये। एक बार में सारा काम कर रहा है, वन रन टाइम के ड्यूरेशन में कर रहा है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में डिफरेंस है। आया समझ में? आप स्पेस कम हो जाता है। हाँ, इसमें कॉम्प्रिहेंशन में नंबर ऑफ लाइन कम हो जाता है। समझ में आया नहीं है? बताओ आप। तो जब एक सिंगल कंडीशन था तब तो आप इस तरह से लिखोगे, जैसे लेट से इफ और इल्स दोनों के साथ काम करना होता है। जैसे लेट से किसके जो भी एलिमेंट्स हैं, जैसे लेट से हमने इसके अंदर लूप चलाया और मैं चाहता हूँ कि देखो, जैसे लेट से ये हमारा एन वन ये था हमारा। अब चाहते हो आप क्या, किसके जितने भी एलिमेंट्स इवन है उनको मैं इवन कहूँ और जो ऑड है उनको ऑड कहूँ, एक लिस्ट के अंदर, या फिर एन वन के अंदर ही एन वन के जो इवन है उनको इवन, ऑड है उनको ऑड करूँ। तो कैसे करते हैं? तो मैं अलग से वेरिएबल ना बना के एन वन को ही यूज कर ले रहा हूँ। एन वन इज इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट दिया, और सबसे पहले क्या करोगे, लूप चलाओगे। सबसे पहले लूप चलाओगे तभी तो एलिमेंट आएगा। तो 4 i इन एन वन, या कुछ भी वेरिएबल का नेम ले लो, एन वन। तो एन वन की पहले आई की वैल्यू क्या बनेगी पहले बताओ? 11। सॉरी, जे की पहली वैल्यू क्या बनेगी? 11, यही बनेगी ना। अब जे को क्या करना था, चेक करना था कि इवन है या ऑड है। सिर्फ इवन, देखो एक सिंगल कंडीशन होता तब तो आप यहाँ पे लूप के बाद कंडीशन लिखते हो। बट इवन और इफ और इल्स दोनों पे काम करना हो तो कंडीशन लूप से पहले आ जाएगा। अब यहाँ पे कंडीशन चेक कैसे, देखो इफ सिंगल कंडीशन रहेगा तो पीछे 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 लूप के पीछे, बाहर नहीं। मतलब फंक्शन बैक, हाँ यदि दोनों लिखना हो, जैसे कंडीशन ट्रू, इफ कंडीशन, देखो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, इफ जे मॉड्यूल डिवीजन बाई टू, तो ये इवन नंबर है। तो ये कंडीशन ट्रू होने पे जो स्टेटमेंट लिखना है उसको आप ये पहले लिख दो, कंडीशन से पहले इसको लिखोगे इवन। और ये कंडीशन फॉल्स होने पे क्या होगा, कंडीशन फॉल्स होने पे इल्स आएगा, और इल्स में जाकर लिखेंगे। समझ में आया सबको या नहीं आया बताओ? ये लूप चलना कहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से। कंडीशन कहाँ से लूप का, पहले यहाँ पे कोड सबसे पहले क्या चला, ये वाली कोड। तो यहाँ पे जी की पहली वैल्यू क्या बनी, 11। इस 11 को यहाँ पे चेक किया जा रहा है, पहले ए 11 मॉड्यूल डिवीजन बाई टू, नो, कंडीशन फॉल्स। तो कंडीशन फॉल्स होते कहाँ फॉरवर्ड करेगा, अपने इल्स के अंदर। ये प्रिंट करेगा 11 बाहर, 11 प्रिंट करके फिर बाहर आएगा। फिर जे की दूसरी वैल्यू क्या होगी, 22, कंडीशन ट्रू, तो ये आउटपुट। मतलब मेरा कहने का सेंस है कि इसमें ऐसे ही फॉलो करते हैं सिंटेक्स। यदि कंडीशन ट्रू होने पे जो स्टेटमेंट लिखना है वो पहले लिखेंगे, और कंडीशन फॉल्स होने के बाद जो लिखना है वो बाद में, इसके बाद। इसका ये सिंटेक्स है, यही फॉलो करना पड़ता है। समझ में आई क्या बात आपको? सब क्लियर हुआ क्या, ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी है? तो देखो आप, सिंगल एक लाइन में बेटा पूरी की पूरी एन वन इवन और ऑड में डिवाइड हो चुकी है। इवन ऑड, इवन ऑड आ गया ना, जो ऑड है उसको ऑड, इवन को इवन कर रहे हैं। समझ में आ रही है आपको? ऑनलाइन ऑफलाइन सभी लोग बताइए, क्लियर हुआ ये कॉम्प्रिहेंशन? अब लेट से एक और क्वेश्चन करा लेता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। लेट से कि हमने डी वैल्यू दिया, अच्छा एक टपल भी होता तो भी चल जाता। वैल्यू होनी किसमें चाहिए, जिस आउटपुट जिसमें दिखाना चाह रहे हो, वो लिस्ट होनी चाहिए। डेटा कहाँ से, सोर्स ऑफ डेटा क्या, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इंपॉर्टेंट है कि डेटा का मतलब आपकी स्टोर कहाँ कर रहे हो, मतलब डेस्टिनेशन लिस्ट होनी चाहिए। नहीं, जैसे लेट से हमने यहाँ पे लिखा मोहन राम, हाँ एक सेकंड, श्याम, लेट से लिखे यहाँ पे जॉन, कोई दिक्कत नहीं, आई जे पूछो तो कोई दिक्कत। अब इसमें मैंने कहा आपसे कि मुझे सिर्फ वो वैल्यू प्रिंट कराओ जिसकी जिसका जिसका लेंथ ग्रेटर देन 4 है, जिसका लेंथ ग्रेटर देन 4 है। करो इसको ट्राई, तो ये सिंटेक्स है देखिए। नहीं, और सब लोग देखिए, वैलिड सिंटेक्स इनमें देखिए, और सब लोग क्या, तो करो एक बार सब लोग तो करो तो फटाफट, इसमें से सिर्फ हमें वो एलिमेंट चाहिए
इसका लेंथ क्या है बेटा, ग्रेटर देन 4 है। अभी एक ही सिंगल कंडीशन है ना, तो इसके लिए इफ एल्स दोनों लगाने की जरूरत है, बताओ। इफ एल्स दोनों के लगाने की जरूरत है सिर्फ? नहीं, सिर्फ किसकी जरूरत है, इफ की। तो इफ की जरूरत है तो कहाँ लिखोगे, पीछे। करो फटाफट कर लो, फटाफट करो तो सब लोग करो। तो सिर्फ मुझे वो एलिमेंट चाहिए जिसकी लेंथ ग्रेटर देन 4, फटाफट कर लीजिए। मिल गया भैया। हम्म, इसको भी ऐसे से काट दीजिए बीच में। मिल गया भाई। आप लोग बताओ, कर पा रहे हो सब लोग? आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है ये? एक दो क्वेश्चन बता दो। एक मिनट कर लीजिए, फिर मैं बढ़ता हूँ। तो हो गया क्लास आई? पहले इफ लगा, इफ लेंथ ऑफ आई है ना ग्रेटर देन 4, यही ना बेटा, यही था ना, ग्रेटर देन 4 या जो भी आपकी कंडीशन गिवन हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। और यहाँ से जो आई आ रही है उसको मैं स्टोर करना होगा, तो उसका स्टोर करने के लिए क्या लिख दूंगी यहाँ पे, है ना। बस तो देखो स्टोर हो गया। एक एक करके डीएफ को इटरेट होगा और एक एक करके वैल्यू आएगी। देखो वो वैल्यू आ रही है जिसकी ग्रेटर देन 4 है, राम नहीं है। तो आई पहले रखो, पहले ये काम कर लो, आई लास्ट में लिखा जाता है, आई पहले लास्ट में लिखो। समझ में आया हम सभी को यहाँ तक? तो इस तरह से वर्क होता है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर। अब लेट से यहाँ पे देखिएगा सब लोग, एक और क्वेश्चन कराता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे एक एलिमेंट था, देखो सब लोग, ये वैल्यू है लेट से, जितने भी लिस्ट हैं, लिस्ट के अंदर जितने भी लिस्ट हैं इन सबों के अंदर से सिर्फ इवन नंबर को अलग करना है और उसको स्टोर कर लेना है। कहाँ पे बताएं, एंड एक वेरिएबल एक लिस्ट के अंदर। करो तो ट्राई। तो क्या है? इसके अंदर भी जितने भी एलिमेंट्स हैं ना सिर्फ इवन नंबर को अलग करना है। अब देखो लिस्ट के अंदर लिस्ट है, तो इसके अंदर यदि लूप चलाओगे, लेट से हमने यहाँ पर लिखा df1, लेट से यहाँ पे लूप चलाया और आई इन df। अब बताना हिमानी, आई की पहली वैल्यू क्या बनेगी बेटा, ये पूरी की पूरी लिस्ट। आई की दूसरी वैल्यू क्या बनेगी, पूरी की पूरी लिस्ट। आई की तीसरी वैल्यू क्या बनेगी, यदि ये लिस्ट है ना, समझ में आ रहा होगा सबको, ये टपल यदि होता तो टपल बनता। अब हमें आई को देखो, एक लिस्ट को इवन आउट नहीं चेक कर सकते, लिस्ट के अंदर के एलिमेंट को चेक कर सकते हो ना, ये सोनो। तब हमें एक लूप चलाना पड़ेगा किसके अंदर बताओ, एक और लूप चलाना पड़ेगा आई के अंदर। तो अब देखो यहां से आगे आके 4 j इन आई, समझे नहीं समझे? तो पहले यहाँ से आई की वैल्यू बनी, आई के जो भी वैल्यू थी जैसे लिस्ट थी, तो उसके अंदर जे चला। तो जे को चेक करना है हमें कि इवन है या ऑड, क्योंकि जे क्या होगा बताओ, जे की पहली वैल्यू क्या बनेगी बताओ, 22, फिर 33, फिर 44, फिर 50, ये होते ही ये बाहर आएगा, ये लूप इंटरनल लूप बाहर आएगा, फिर आई की दूसरी वैल्यू क्या बनेगी, ये वाला, यही ना। तो अब इसे चेक करना था, तो इसको यहाँ पे स्पेस देके लिखो इफ। अब आई को चेक करोगे या जे को, जे को। तो जे मल्टीप्लाई बाई टू इज इक्वल इक्वल टू 0, यदि ये कंडीशन ट्रू है तो इस जे को क्या करो आप, 1/1 एक्सक्लूड करते चले जाओ। तो ये समझ में आया नहीं आया बताओ? ये सो सिंपल सो इजी, इस तरह से हमें लिखना था। देखिए, सॉरी नॉट और क्या है,
लूप N2 के अंदर ना DF लिख रखा हूँ मैं यहाँ पे। लूप N2 के अंदर चलना चाहिए ना। देखिए देखो, सब में से इनवे नंबर को अनपैक कर दिया 1 सेकंड के अंदर। अब समझ में आया गवर्नेंस आपका, इसका यूज समझ में आया, कितना इजी पड़ रहा है ये सब नो, है ना। देखिए इस तरह से एक लैंग्वेज ने काम कर दिया, समझ में आया। तो लूप के अंदर भी चल सकता है। अच्छा, इसमें इफ इफ नहीं लगता, इफ और इल्स चलता है। जैसे लेट्स से मैं कहूँ आपसे, इसके जो एलिमेंट 10 से छोटे हैं, मतलब जो वैल्यू 20 से ग्रेटर वाले को आप मतलब अलग, और लेट्स से कि 10 से 20 के बीच वाले को आप प्रिंट करोगे, दिस नंबर इज 10 to 20, 20 से 30 वाले को आप प्रिंट करोगे। या 10 से लेट्स से कि हम एक ले लेते हैं 0 से 20, 20 से 40 और 40 से 60, उसको बताना है कि यदि कोई नंबर 0 से 20 के बीच का है तो आप बताओ कि लाइव बिटवीन 0 to 20, 20 से 40 का है तो आप बताओ कि लाइव बिटवीन 20 to 40, 40 से 60 के बीच का है तो आप बताओ कि लाइव बिटवीन 40 to 60। ऐसा सिनेरियो में आप करना, तो कैसे करोगे? इसमें तो आपको याद होगा इलिप लगाया करते थे, हम यही करते थे ना, आपको याद होगा इसमें क्या यूज करते थे, इलिप लगाते थे। यदि मल्टीपल सिनेरियो में एक ही कंडीशन लगाना हो तो आप क्या यूज करते थे, इलिप भी तो लगाते थे। इसमें कैसे करोगे आप देखो, इसमें कैसे करोगे, तो पहले तो एक वेरिएबल, वेरिएबल का नेम कुछ भी हो सकता है, एन टू एन फॉर कुछ भी, एन टू इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने लूप चलाया और आई इन एन टू की लूप, आई की पहली वैल्यू क्या बनी, पूरी की पूरी लिस्ट। अब इसके अंदर भी लूप चलाना पड़ेगा, इसलिए हमने फोर जे इन आई के अंदर लूप चलाया। अब आई को चेक करना है, तो देखो अब इफ इल्स दोनों सिनेरियो में काम करना है ना। यदि 0 से 20 के बीच क्या है तो लाइक बिटवीन 0 to 20, 20 से 40 के बीच क्या है तो 20 to 40, 40 से 60 के बीच क्या है तो 40 to 60, यही ना, ये सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे बाहर आओ और अब यहाँ पे लिखना शुरू करो, इफ किस पे कंडीशन लगाओगे, आई पे या जे पे, जे पे, जे मॉड्यूल डिवीजन बाई 2 इज इक्वल टू 0, यदि ये कंडीशन ट्रू है तो क्या बताना था आपको, सॉरी ये कंडीशन, ये थोड़ी कंडीशन, ये था ना कि लेस देन इक्वल टू 20, ये था ना कंडीशन। ये कंडीशन क्या हुआ, 0 से 20 के बीच का हुआ ना, मतलब 20 से ओवरऑल छोटा हुआ। तो यदि ये कंडीशन ट्रू है तो इसके लिए क्या बताना था, इस सिनेरियो में क्या बताना था कि नंबर लाई बिटवीन यहाँ पे 0 to 10, तो यहाँ पे लिखे, यहाँ पे फॉर्मेट यूज कर लें, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो। जे लाइज बिटवीन 0 to 20, ठीक है। अब ये कंडीशन फॉल्स होगा देखो, क्योंकि हर हमेशा ट्रू का इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। तो कंडीशन फॉल्स होने पे क्या करोगे बताओ, मैं यहाँ पे अलग लाइन में लिख देता हूँ, बट अलग लाइन में लिख नहीं सकते, एरर आ जाएगा, एल्स में आके फिर यहाँ लिख दे। अब दूसरी कंडीशन क्या थी बताओ, 20 से 40 के बीच का चेक करना था, तो इसके लिए इलिफ लगाना पड़ता है ना, बट यहाँ पे इलिफ लगता नहीं है। यहाँ पे इल्स के अंदर फिर से इफ लगेगा, मतलब आपको फिर से लिखना पड़ेगा कि इफ जे इज ग्रेटर देन 20, जे की वैल्यू 20 से बड़ी हो, एंड जे इज लेस देन इक्वल टू 40, तो 20 से 40 के बीच का हुआ बताओ, ये सुनो। जब ये कंडीशन ट्रू है, देखो ध्यान से, यदि ये कंडीशन ट्रू है तो इस कंडीशन होने के बाद जो स्टेटमेंट होगा कहाँ लिखोगे, इफ से पहले। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा बताओ, इसी फॉर्मेट फंक्शन को यूज कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा बताओ, लाइज बिटवीन 20 to 40, यही लिखोगे ना। और यदि ये भी कंडीशन फॉल्स हुआ तो क्या लिखोगे बताओ, 20 से 40 का भी कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो क्या होगा बताओ, एल्स पार्ट। यदि इसके बाद भी कोई कंडीशन होता तो फिर से इल्स के अंदर ही लगा देते। ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सिंपली ग्रेटर देन। हाँ, ये कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, चाहो तो छोड़ सकते, बट एक समय एंड और यूज करना था वो भी दिखा रहा था, तो आप लगा लेना। समझ में आया, हर नंबर को देखो प्रॉपर चेक कर पा रहा है, तो ये इसकी वर्किंग फ्लो है।
क्या हुआ? 12 बजे ही आ जाना ना फिर। हाँ अभी पाइथन की क्लास चल रही, 12 बजे आ जाना। ठीक है। इस तरह से हमारी वर्किंग फ्लो है। यहाँ पे क्लियर हुआ तो बताओ समझो। इसकी हमारी वर्किंग फ्लो है यहाँ पे किया, ये था हमारा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट लूप कैसे चलाओगे, एक सिंगल लाइन में आप इफ एल्स के साथ कैसे काम करोगे, ये था हमारा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। अब लेट से हम डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो कैसे करेंगे देखना आप सभी। डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन क्या होगा बताओ, सोचो एक बार। डिक्स जैसे इसमें एलिमेंट इंडेक्स नंबर करते थे, तो उसमें क्या करोगे, की वैल्यू का ध्यान रखना पड़ेगा नहीं। जैसे लेट से डिक्शनरी था हमें, जैसे लेट से मैं आपसे कहूँ कि मुझे एक डिक्शनरी बनाना है जो 10 से लेकर 20 तक 10 की बने, इसलिए से 10 की बने, उसकी जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू बने। 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। फिर अगली वैल्यू 11, उसका स्क्वायर क्या बने 120। इस तरह से ये कहाँ तक गया 20 तक, लेट से ऐसे करना है। तो कैसे करोगे बताओ। मुझे 10 से 20 तक की वैल्यू को स्टोर करना है बट उसका स्क्वायर को स्टोर करना है, तो कैसे करोगे सोचो। तो अब देखो सबसे पहले इसके अंदर लूप चल देखो, लूप से होगा, हमने रेंज पढ़ रखा है 10 से 20 तक चलाने के लिए, 10 से लेकर 20 तक चला लेंगे। अब यहाँ पे आए, हमने डी वेरिएबल लिया, यहाँ पे लिस्ट लगाया और यहाँ पे देखो लूप चला रहे, फॉर आई इन रेंज, कहाँ से कहाँ तक चाहिए बताओ, 10 से लेके 20 तक, तो 21 लिखना पड़ेगा, है ना। और यहाँ पे देखो अब लिस्ट नहीं, हमें आउटपुट किसमें चाहिए डिक्शनरी में, तो यहाँ पे लिस्ट का सिंबल हटा के क्या लिखना पड़ेगा, डिक्शनरी का सिंबल रखेंगे ना, ये सोनो। ठीक है। अब जो आई की वैल्यू है वो मुझे क्या बनाना है, आई क्या आप बताए, आई की पहली वैल्यू क्या बनी बताओ। हाँ आई की वैल्यू क्या बनी है 10। आई की बना है ना पहली वैल्यू, तो आई की पहली वैल्यू इसमें क्या हुई है 10, और इसका स्क्वायर कैसे करते हो, क्योंकि की हुआ आई और कोलोन देखो उसकी वैल्यू, तो आई का स्क्वायर कैसे करोगे, यही तो हुआ इसका स्क्वायर, ऐसे ही ना। देखो डीएफ ऐसे स्टोर हो जाएगा, देखो की विद वैल्यू समझ में आया नहीं, आप बताओ डन और नॉट डन। एक लिस्ट दिया, लेट से आपको ईएमपी दिया। देखो अब मैं चाहता हूँ क्या कि देखो इसके एलिमेंट जो फर्स्ट एलिमेंट हो वो की बने, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट हो क्या बन जाए वैल्यू। तो एक साथ दो लिस्ट के अंदर लूप चलाना हो तो क्या पढ़े थे आप, ये जानते हो एक साथ दो लूप में कैसे लिस्ट चलाते हो बताओ, जीप मॉड्यूल यूज कर सकते हो। देखो यदि एक साथ आपको मल्टीपल तो ऐसे चलाते थे, और आई देखो, तो दो वेरिएबल दो लिस्ट के अंदर लूप चलाना, तो दो वेरिएबल लो इन जिप जिप मॉड्यूल है जिसको अंदर सिंक्रोनाइज कर दो, ईएमपी और नेम दोनों। तो मुझे बताओ अब ये दोनों क्या हो गए सिंक्रोनाइज, मतलब एक ही जगह ऐड हो गए, तो आई किसके लिए चल रहा है ईएमपी के, और जे किसके लिए चल रहा है नेम के लिए। तो आई की पहली वैल्यू क्या बनेगी 1011, और आई की दूसरी वैल्यू क्या बनेगी बताओ, जे की वैल्यू क्या बनेगी राम। तो ऐसे एक्सेस होता चला जाएगा ये छोड़ना। यदि ये लिस्ट मिसमैच होता तो क्या होता, यदि ये लिस्ट की वैल्यू मिसमैच होती तो क्या होता, जो सबसे छोटा होता उसके अकॉर्डिंग चल जाता ना, स्मॉलेस्ट के अकॉर्डिंग चल जाता। तो अभी हम ये दोनों के अंदर लूप चल गया। अब यहाँ पे प्रिंट आई चेक कर लो, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा था, ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन नहीं है। आई कॉमा जे देखो आ गया ऐसे, है ना, यही करना है हमें। अब क्या करना है देखो यहाँ पे ध्यान से। अब मैं एक वेरिएबल है ईएमपी, इसके अंदर लूप चलाया डिक्शनरी के अंदर, और आई कॉमा जे इन ईएमपी, देखो देखो यहाँ पे। अब मैंने लूप किसके अंदर चला है, जिप मॉड्यूल के अंदर डाल दो ईएमपी एज वेल एज ईएमपी, ईएमपी कॉमा नेम, समझ गए। तो आई किसके लिए चलेगा ईएमपी के लिए, जे किसके लिए चलेगा नेम के लिए। तो आई हमारा की बनाना था, जे हमें वैल्यू बनानी थी, देखो ऐसे। देखो ईएमपी को प्रिंट करेंगे तो हमें डिक्शनरी प्रिंट होगा, देख रहे हो। समझ में आ गया सब लोग बताइए।
इसमें कॉम्प्रिहेंशन, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। हाँ, यही ज्यादा यूज होता है डेटा साइंस में। जब डेटा साइंस में यूज करोगे ना तो उसमें मल्टीपल लाइन का कोडिंग में लिखते हो, या मैक्सिमम टेन का लिखते हो सिंगल लाइन। क्लियर हुआ सबको? ये था हमारा डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन, जब डिक्शनरी के अंदर लूप चाहिए इस तरह से। हमारा एक है सेट कॉम्प्रिहेंशन। सेट कॉम्प्रिहेंशन का रूल होगा ये बताओ। उसका डेटा कुछ भी स्टोर होता है, उसके अंदर डेटा कैसे भी स्टोर होगी, तो उसमें इंपॉर्टेंट है कि डुप्लीकेट नहीं होने देंगे, यही ना। जैसे हम कोई किसी भी तरह का एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं ना लिस्ट के अंदर, ये सुनो बताओ। तो ये हमारी वर्किंग फ्लो है डिक्शनरी का। अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से एक हमारा, अच्छा एक साथ बताओ, एक साथ यदि लेट से कि इसका ले लो डिपार्टमेंट, तो इन तीनों में एक साथ लूप चल सकता है नहीं चल सकता बताओ। नहीं, इन तीनों में यदि लूप चलाना हो तो कैसे चलाओगे बताओ। बताना बेटा, सब लोग बताओ कैसे करोगे। आई जे के साथ एक और वेरिएबल ले लो, के, है ना। ले लो, यहाँ पे क्या लगेगा डीपीटी। नहीं, अब तीनों एक साथ सिंक्रोनाइज हो गया, अब तीनों का लूप चलेगा। नहीं, प्रिंट में की, तो आई की पहली वैल्यू बन रही है, जे की पहली वैल्यू बन रही है, के की पहली वैल्यू क्या बन रही है। आया समझ में नहीं आया बताओ। इसी तरह से यहाँ भी चल सकता है, यदि आप मल्टीपल लिस्ट के एक साथ सिंक्रोनाइज करना तो आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। डन। तो ये हुआ डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। एक होता है सेट कॉम्प्रिहेंशन। सेट का तो क्या ही बताऊं। सेट में ऐसे है कि जैसे आप चाहते हो कि किसी भी लिस्ट से मैं एलिमेंट सारे पिक करूं और उस लिस्ट के सारे एलिमेंट को यूनिकली स्टोर करूं, किसी में कंडीशन चेक करूं, जैसे इसमें जितने इवन नंबर, लेट से कि जितने भी इवन नंबर मैं चाहता हूं कि जितने भी इवन नंबर हैं उनको अलग करूं, बट इसमें मल्टी हो सकता है एक ही इवेंट मल्टीपल टाइम रिपीट कर रहा हूं। जैसे एक ही इवन नंबर दो बार हो सकता है ना, या नहीं हो सकता बताओ, हो सकता है। जैसे 22 भी इवन नंबर है और 22 भी इवन नंबर है, तो मुझे इसमें के जितने भी एलिमेंट्स है उनको स्टोर इवन नंबर को सिर्फ करना है, बट किसको करना है जो सिर्फ सिर्फ एक ही बार हो, मतलब ऐसा नहीं कि 22 इवन नंबर है तो दो बार हो, मतलब एक ही टाइम करना है। तो उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, सेट। और सेट के अंदर हमें डेटा कौन सी डालनी है, इवन नंबर, तो इसके लिए लूप चलाओगे, कंडीशन चेक करना ही पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए सिंपल यूज करें सेट कॉम्प्रिहेंशन। डी अपना वेरिएबल ले लो, कुछ भी ले लो। यहाँ पे देखो सेट के लिए ऐसे ही तो यूज करते थे ना, आप बताओ। और आई इन, किसके अंदर लूप चला, एन टू के अंदर, तो एन टू की पहली वैल्यू क्या बने, कोई भी बन सकती है। आप नहीं फिक्स कर सकते क्योंकि सेट है। अब कंडीशन ट्रू, एक ही कंडीशन था, इसके लिए हमने क्या यूज कर दिया बताओ, कंडीशन एक ही था, इवन चाहिए था, तो यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हो इफ आई मॉड्यूल डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू। इस कंडीशन ट्रू होगा क्या स्टोर करना था, यहाँ पे आई स्टोर कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे की वैल्यू नहीं होता, आप सिर्फ आई स्टोर करोगे, सिर्फ ऐसे नहीं। देखो इसमें कई बार नंबर अलग कर दिया, देखो एक ही बार प्रिंट कर रहा है, दो बार नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, देख रहे हो ना। तो इस तरह से हमारा इस सेट कॉम्प्रिहेंशन का यूज ऑटोमेटिकली यूनिक वैल्यू सिर्फ रखिएगा, समझ में आया नहीं है बताओ। तो ये हमारा था सेट कॉम्प्रिहेंशन। सेट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर ये सब चीजें आप इजीली कर सकते हो। होप करता हूँ समझ में आया होगा सबको, है ना। कल की क्लास में कुछ और भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। कल मैं